स्वागत दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राघव स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों आज दोनों शिफ्ट में एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो हमने एसएससी एमटीएस के जो दोनों पारियों के एग्ज़ाम हुए तो स्टूडेंट से बात की। तो जो क्वेश्चन पेपर यानी एसएससी एमटीएस का पेपर दे के आए हैं तो उन्होंने जहाँ तक क्वेश्चन बनाए हैं ऐसे बताए हैं एसएससी जीके के, तो वो सारे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन उसमें से दोनों पारियों में से कुछ क्वेश्चन हमें मिले हैं। तो वो क्वेश्चन आपके सामने इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन जो कि ज़्यादा कह सकते हैं कि पेपर हार्ड नहीं था, जीके वाला पोर्शन इतना हार्ड भी नहीं था, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन थोड़े से टाइप में बन के आ रहे हैं। और आप एनालाइज करना और देखना कि ये क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें आगे कैसे तैयारी करनी है, यानी किस प्रकार के क्वेश्चनों की तैयारी करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो ठीक है, अब देखते हैं पहला, यानी 1982 में जो हमें बताया गया है उसी का दर्पण मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता कि यही प्रश्न थे, पर जहाँ तक था यही प्रश्न थे। 1982 में एशियन गेम्स कहाँ हुए? तो नई दिल्ली भारत में हुए थे। कहाँ हुए थे? नई दिल्ली भारत में हुए थे 1982 में एशियन गेम्स। दूसरा है खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए? तो ये चंदेल शासकों ने बनवाए थे। ठीक है, प्रश्नों को देखो और समझो कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। देखो एक प्रश्न, मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी योजना या उन्होंने कौन सा अवार्ड लिया, यानी कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ उन्हें, इस प्रकार के, और कौन सा उन्होंने उद्घाटन किया, इस सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए क्योंकि इनमें से प्रश्न आ रहा है। तीसरा, मोदी ने कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया? तो पंजाब के मोहाली में होमी भाभा कैंसर का और रिसर्च सेंटर का, यानी होमी भाभा कैंसर और रिसर्च सेंटर यानी हॉस्पिटल है कैंसर का, कहाँ उद्घाटन किया? पंजाब के मोहाली में। दूसरा, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? मिल्खा सिंह है। ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ। अगला प्रश्न है कि FRBM में ऐप का क्या अर्थ है? तो इसकी फुल फॉर्म देखते पहले तो, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ठीक है, और इसकी हिंदी में देखते हैं राजकोषीय जवाबदेही बजट प्रबंधन। अगला देखते हैं, ये ऐसा प्रश्न पूछा गया था, बता रहे हैं कि राजस्थान का नृत्य आया था, और जहाँ तक मुझे बताया गया कि गरबा नृत्य था या फिर कुछ और नृत्य यानी नृत्य आया था। तो गरबा नृत्य कहाँ का है? तो राजस्थान का है, यानी आया जरूर था कि राजस्थान का एक नृत्य आया था। सातवां प्रश्न है, केंद्रक कौन सी कोशिका में होता है? तो कौन सी कोशिका मतलब यूकेरियोटिक कोशिका होती है, उसमें केंद्रक होता है। ठीक है, यानी इस प्रकार का, यानी एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्वेश्चन कैसे आया था, पर ऐसा ही बता रहे हैं ज़्यादातर स्टूडेंट की कौन सी कोशिका में जो कोशिका होती है ना, कौन सी में केंद्रक होता है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो अगला प्रश्न देखते हैं और हमें कमेंट करके बताना कि आपको आप सेकंड और फर्स्ट वाली दोनों में दे के आए थे तो कौन से क्वेश्चन थे, तो हम सारे अपलोड कर देंगे। और ये भी देखना, मतलब ये एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता कि यही प्रश्न थे, पर लेकिन मिलते जुलते प्रश्न है। मनुष्य का तापमान कितना होता है? 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे और 37 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और ये दो प्रश्न मिले हैं, इनका एग्जैक्टली नहीं पता कि किस तरह से आए थे। ये तो पता है कि ऐसे आए, लेकिन इनका नहीं पता कि कवक किस पर लगता है या फिर फंजाई कहाँ पाया था। ऐसे कुछ क्वेश्चन आए थे, हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो 11 प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने की थी। ठीक है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं वर्तमान में? अगर वर्तमान में बात करें तो 18 हैं। कितने हैं? 18। ठीक है, ये भी प्रश्न आया था कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ठीक है, और स्पोर्ट की बात करें तो ये ऐसा प्रश्न आया था कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है जो पैरा एथलेटिक्स में किसे दिया गया? तो नीर बहादुर गुरंग को दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 में। ठीक है, अगला प्रश्न है यानी 15वां, भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का है, ये पूछा गया था। और शायद बता रहे हैं कुचिपुड़ी भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है, द विंग ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? APJ अब्दुल कलाम की है। APJ अब्दुल कलाम की है द विंग ऑफ फायर। आप क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं। अब मुझे एक चीज़ जरूर बतानी, यानी जितने ये प्रश्न हैं उसमें एक तो है कि सारे क्वेश्चन आपके फेमस चीज़ों से आ रहे हैं, बेशक थोड़े से उसमें अंदर से आ रहे हैं। अगला, भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है? या सोने की खान पूछी गई थी, जो कि पता नहीं है कि भारत में पूछी गई थी या विश्व में, पर लेकिन पूछी जरूर गई थी। तो कोलारहट्टी कर्नाटक में। ज़्यादातर सोने की खान कहाँ है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं 18वां, कोशिका की खोज किसने की?
तो ये रोबोट होकने की थी। ठीक है। करगम नृत्य कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है करगम नृत्य। अगला देखते हैं 20 ऑप्शन। एस्किमो किससे संबंध है, जो मंगोल जाति के जो इग्नू बना लेते घर बना लेते हैं उनको कहते हैं इग्नू, यानी क्या कहते हैं, यानी एस्किमो कहते हैं। एस्किमो जाति, एस्किमो किससे संबंध है, जो मंगोल जाति के इग्नू से। ठीक है। अगला 21वां समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार। अब 22% जो 22, 23, 24, 25 है ना, तो देखो चट्टान से आए थे, इकाई से आए थे, अशोक के केंद्र से आए थे और बजट से आए। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके पास क्वेश्चन हो SSC MTS के तो मैं कमेंट करके भेजना, और हम सारे क्वेश्चन जितने दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिल जाए 50 क्वेश्चन, तो हम वीडियो अपलोड कर देंगे, जिससे क्या है कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट देने जाएगा तो उसके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को एनालाइज करके वो उन क्वेश्चनों को देख सकेगा कि पेपर का क्वेश्चन कैसा आ रहा है, यानी कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना कौन कौन से क्वेश्चन थे। देखो मैं देने नहीं गया, लेकिन मैंने जहाँ तक स्टूडेंट से पूछा है, दे के आए उनसे, तो उन्होंने फर्स्ट और सेकंड पारी दोनों पारियों के प्रश्न हैं, और उन्होंने बताए हैं जहाँ तक मुझे क्वेश्चन मिले हैं मैं आपके लिए लाया हूँ। और अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो मैं कमेंट करके बताना, मैं अपलोड कर दूंगा जितने में मुझे क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी 50 क्वेश्चन में। अगली इस प्रकार कल का देखते हैं कि कल कैसे, यानी किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो जितने भी प्रश्न मिलेंगे हम अपलोड कर देंगे वीडियो। तो मिलते हैं, धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।